रहमान रहीम फ्रेंड्स, आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल मोहसिन खान ब्लॉग पे। और इसके साथ ही आपको बताता चलूँ कि मेरी अपनी वेबसाइट भी है, उसको भी आप विज़िट कर सकते हैं। बल्कि एक नहीं, दो वेबसाइट्स हैं। ICT official.com के नाम से भी है, और इसके अलावा ICT trading.online के नाम से भी है। जो ICT ऑफिशियल वाली वेबसाइट है उसमें मैक्सिमम कोर्सेज़ हैं, तमाम तरह IT की कोर्सेज़ हैं। लेकिन जो ICT trading.online के नाम से है, तो उसमें सिर्फ ट्रेडिंग के कोर्सेज़ हैं और सिर्फ ट्रेडिंग की मालूमात है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। आज का हमारा लेक्चर है डबल कैंडल का। ठीक है जी। तो डबल कैंडल में 5 पेयर होते हैं। सबसे पहला हमारा पेयर है जो हमने ये ले लिया है जी, ये है हमारा ट्विज़र बॉटम। तो चूँकि मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में काफ़ी मेंशन कर चुका हूँ चीज़ें इनके नेम के हवाले से। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं दी तो मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बार में इसका लिंक दे देता हूँ, तो आप वो भी देख लीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पेयर है जी ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र बॉटम इन्होंने नाम क्यों रखा है? चूँकि आप देखते हैं कि अक्सर ब्यूटी पार्लर में एक ट्विज़र, जो प्लैकिंग वगैरह के लिए, जो आईब्रोज बनाने के लिए ट्विज़र एक इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा और भी उसको वो आगे जो ट्विज़र होता है ना, आगे से बिल्कुल बराबर होता है। जैसे सीज़र कर लें, सीज़र भी आगे से बिल्कुल बराबर होती है। इसके अलावा एक और है जमूर का एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे एक औज़ार जो होते हैं ना, मिस्त्री वगैरह के, उसमें एक जमूर का लफ्ज़ होता है, वो भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कुछ लोग प्लास भी इसको बोलते हैं। तो ख़ैर, ये देखें, ये बिल्कुल ट्विज़र उस ट्विज़र की मानद है, ठीक है ना? आगे से बिल्कुल बराबर है। ना ना कोई एक बॉडी छोटी है, ना एक बड़ी, बिल्कुल बराबर है। लेकिन याद रहे, हमेशा कि मैंने क्या कहा है, जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरेगी तो ये हमेशा सपोर्ट के ऊपर बनेंगे। ठीक हो गया जी। दरमियान में अगर बनते हैं तो ये इनवैलिड है। ठीक है। ये पिछली सारी कैंडल वाली सारे लेक्चर में ये बातें मैंने रिपीट की हुई हैं। कुछ कुछ मैं यहाँ पर भी रिपीट करूंगा, ताकि बार बार जब एक बात को रिपीट किया जाता है तो वो आपको अच्छी तरह समझ आती है। तो ऊपर से मार्केट नीचे आ रही जी, आगे सपोर्ट आ जाती है, और सपोर्ट के आगे ऊपर ये ट्विज़र बॉटम बन जाता है। ठीक हो गया। पहली कंफर्मेशन हमें मिल गई कि ये ट्विज़र बॉटम वाकई ही है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट के ऊपर बना है जी। अच्छा, दूसरी कंफर्मेशन ये है कि ये नीचे से बराबर है जी दोनों से। तीसरी कंफर्मेशन कह लें जी, ऊपर इस अगली कैंडल जो है, इसकी बॉडी से, ये इसकी बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही है, यहाँ पे अगली कैंडल इसकी बॉडी से ऊपर क्लोज हुई है। ठीक हो गई जी। कंफर्मेशन कंफर्म। अच्छा, चौथी कंफर्मेशन आप कह लें कि जो नेक्स्ट है जी, वो रिट्रेसमेंट की कैंडल है। वो रेड आई है, लेकिन उसकी विक ने इस बॉटम को नहीं तोड़ा। यहाँ ये वाला बॉटम जो है ना, इस विक ने इसको नहीं तोड़ा, इससे नीचे नहीं है, ऊपर क्लोज होगी। तो इस रिट्रेसमेंट के बाद हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो नेक्स्ट फिर सीधी मार्केट जाएगी ऊपर। लेकिन सम टाइम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सम टाइम ये रिट्रेसमेंट नहीं होती, रिटेस्ट नहीं करती मार्केट। ठीक है ना? अगर वॉल्यूम अच्छा आ जाए मार्केट में, तो रिटेस्ट किए बगैर ऊपर मार्केट जाती है। तो उससे बचने का हल यही है कि जब एक कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है ना, इस ट्विज़र बॉटम के ऊपर, तो 50% आप यहाँ पे एंट्री कर दें, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई प्रॉफिट मिस ना करूं। ठीक है। लेकिन जो सेफ होता है ना सिलेबस के मुताबिक, वो यही है कि हमेशा रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि हम रिट्रेसमेंट हुई नहीं है, हम रह गए, काश हमने एंट्री की होती। तो फिर ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, फिर 50% यहाँ पे कर लें। जब ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, तो बाकी 50% जब ये रेड कैंडल अगर क्लोज होती है, तो अगर ये नीचे चली जाती है, तो अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लें, फिर बाहर आ जाएं। ठीक है ना? यहाँ से अगर विक ये नीचे चली जाती है, तो फिर बिल्कुल एंट्री नहीं रखना, अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करें। फर्ज करें अगर आपने $100 लगाया है, तो $2 $5 के लास्ट में बाहर आ जाए। लास्ट एक्सेप्ट करना सीखें, लास्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो ही कुछ आपका बनेगा। तो खैर, हमने जी यहाँ पे एंट्री की, इस रिटेस्ट के बाद या रिटेस्ट से पहले, जो भी है जी, मार्केट सीधी जाएगी ऊपर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है? ऑलरेडी बता चुका हूँ जी, हमने रिटेस्ट से नीचे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है जी। ये रिटेस्ट है, तो हमने थोड़ा सा नीचे प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसका जो ऑपोजिट, जो कि हम ये पेयर बना के हम पढ़ रहे हैं ना, ये नीचे ट्विज़र बॉटम है। तो फर्ज करो अगर ये ऊपर बनता है, तो ऊपर बनेगा तो ये कहलाएगा ट्विज़र टॉप। ठीक हो गया जी। अच्छा, ज़रूरी नहीं ये दोनों गठे बने, मतलब इधर ट्विज़र बॉटम बना, आगे जाके ट्विज़र टॉप बना। ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए, मतलब मैं पेयर बना के आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये गठे नहीं बनते हैं। ठीक है ना? रेयर कोई मतलब लाखों में एक बार ऐसा हो जाए कि दोनों गठे बने नहीं जी, सपोर्ट के ऊपर ये बना है जी, रेजिस्टेंस के ऊपर ट्विज़र टॉप बन जाए, ये मतलब बहुत रेयर चांस होता है। ठीक है ना? ये मैं समझाने के लिए आपको पेयर बना के कर रहा हूँ।
अच्छा फर्ज करें मार्केट ऊपर आ गई जी, रेजिस्टेंस पे मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर जाके इस तरह की कैंडल बन जाती है। ठीक हो गया जी, ऊपर से बिल्कुल बराबर, मतलब ट्विज़र की तरह। ठीक है जी। तो अब हमारी कन्फर्मेशन क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ जी कि रेजिस्टेंस के ऊपर बनी है जी। दूसरी कन्फर्मेशन बिल्कुल बराबर है। तीसरी, अगली कैंडल इसकी बॉडी से नीचे क्लोज हुई है जी। तीन कन्फर्मेशन है। चौथी कन्फर्मेशन, रिट्रेसमेंट हुई है, रिटेस्ट हुआ है जी, लेकिन इस रिटेस्ट ने इसके टॉप को नहीं तोड़ा। ठीक हो गया जी। तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे, सीधी मार्केट आएगी नीचे। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक करना है। कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है? स्पोर्ट से थोड़ा सा ऊपर, स्पोर्ट से थोड़ा सा ऊपर। ठीक हो गया जी। प्रॉफिट आप जो बुक करते हैं ना, तो ये स्पोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी बुक कर सकते हैं, साथ में लिक्विडेशन मैप को भी देख के आप बुक कर सकते हैं। तो वो लिक्विडेशन मैप कैसे देखना है, ये कैंडल्स का लेक्चर जो मैं वाइंड अप करके ना, अब एक तो ये लेक्चर है, इसके अलावा एक और लेक्चर है, उसके बाद में नेक्स्ट आपको जो लेक्चर होगा मेरा, वो इसी पे होगा, लिक्विडेशन मैप पे ही होगा। ठीक हो गया। तो उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विडेशन को देख के कैसे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको स्पोर्ट रेजिस्टेंस का कह रहा हूँ। तो इसमें हमने जी प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया स्पोर्ट से थोड़ा सा ऊपर करके। अच्छा, अब सवाल आपके जहन में जो आ रहा होगा वो ये होगा कि सर नीचे हमेशा बॉडी ही होगी, समटाइम विक भी तो नीचे हो सकती है, जैसे ये विक है ये नीचे है, तो क्या विक भी अगर दोनों की बराबर होगी तो भी ट्वीजर बॉटम बन जाएगा? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल 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 बन जाएगा, यस यस। इसी तरह यहाँ पर भी अगर कैंडल की बॉडी नीचे है, दोनों की विक ऊपर है, तो विक बिल्कुल बराबर है, तो क्या ट्वीजर टॉप कहलाएगा? जी बिल्कुल यस, हाँ कहलाएगा। अगर विक भी बराबर है, बॉडी भी बराबर, विक भी बराबर है, तो भी ट्वीजर टॉप बन जाएगा। अगर बॉडी बराबर है तो भी बन जाएगा। हाँ अलबत्ता आप फर्ज करें ट्वीजर टॉप है, तो इसका नीचे से जैसे मर्जी हो, बेशक बराबर ना हो। इसी तरह ट्वीजर टॉप बॉटम का यहाँ से मतलब है जो स्पोर्ट से है जी, नीचे वाला हिस्सा ये बराबर होना चाहिए, ऊपर से इसका बेशक बराबर ना हो। उम्मीद करता हूँ ये पेयर आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगले पेयर की तरफ चलते हैं जी। तो फ्रेंड्स ये पेयर जो है ये थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। ठीक है जी। चूँकि ऑलरेडी बताया है, जो जापानीज़ है वो कैंडल्स के नाम अपनी बस जो उनकी माशरे में टर्म्स है उसी के नाम पे रखते हैं। अब यहाँ पे ये एक औरत की तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। मार्केट ऊपर से सीधी नीचे आई और स्पोर्ट के ऊपर इस शक्ल की कैंडल बन जाती है। ठीक हो गया जी, इस शक्ल की कैंडल बन जाती है। अब यहाँ से इस औरत की तस्वीर से आपको अंदाज़ा लग गया होगा ये कैंडल किस तरह की है। इस कैंडल का उन्होंने नाम दिया जी बुलिश आरामी। कैंडल का नाम सुन के आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, हंसी भी आ रही होगी, लेकिन आपकी हंसी भी जायज़ है, नहीं है क्या कहूँ। हरामी जो है जापानीज ज़बान में, एशिया में तो इसको गाली दी है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह में ये जो सारे मुल्क हैं, पाकिस्तान वगैरह हो गया, इसमें गाली है। ठीक है, लेकिन जापानीज ज़बान में हरामी का वर्ड इसका मतलब गाली नहीं है, बल्कि इसका मतलब है छुपा हुआ होना। अच्छा, ये औरत का निशान, औरत जो बनी हुई है उसको देख के, जो प्रेग्नेंट लेडी है इसको देख के आपके जहन में शायद ये आ रहा होगा कि हरामी का मतलब जापानीज ज़बान में प्रेग्नेंट लेडी है। नहीं, ये गलत तस्वर किया जाता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल दी गई है कि जिस तरह एक औरत के पेट के अंदर बच्चा छुपा हुआ होता है, बाद में बच्चा वो पैदा होता है, फिर वो बच्चा बड़ा होता है, तो ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल। बेसिकली हरामी का असल मीनिंग जो है छुपा हुआ होना, इसका हम ये कह सकते हैं इनसाइड, जो किसी चीज़ के अंदर हो। ठीक है जी, जैसे नेस्टेड हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ हरामी का मतलब आपको पता चल गया होगा। तो खैर ये एक एग्जांपल है। तो इसकी कैंडल्स कैसे होगी, जैसे देख लें, रेड कैंडल होगी, इसके बिल्कुल अंदर जो है इस तरह ग्रीन कैंडल इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल उसके अंदर, इसलिए इसका मतलब है इनसाइड। खैर एक कन्फर्मेशन ये होगी कि एक कैंडल बड़ी होगी ग्रीन रेड कलर की और ग्रीन इसके अंदर होगी। दूसरी कन्फर्मेशन ये है कि ये स्पॉट के ऊपर बना है। तीसरी कन्फर्मेशन ये है कि अगली कैंडल इसकी बॉडी से ऊपर क्लोज हुई है। ठीक हो गया, ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ। और चौथी कन्फर्मेशन कि ये रिटेस्ट होगी, लेकिन इसकी जो विक है इसके बॉटम को नहीं तोड़ेगी, और यहाँ पे फिर हमने एंट्री कर देनी है। और कुछ लोग, मैंने आप पहले भी बताया है कि कुछ लोग कहते हैं जी सम टाइम मार्केट अगर रिटेस्ट ना करे तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी, तो फिर आप ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज होगी ना दूसरे वाली, तो इसके बाद 50% अपनी एंट्री कर दें, स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे लगा दें। ठीक है, स्टॉप लॉस दोनों सूरतों में इधर ही आएगा। ठीक है, तो लेकिन उसमें यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिर ट्रेड ना करें, कोई पता नहीं मार्केट ये जब रिटेस्ट करती है तो समटाइम स्टॉप लॉस हिट कर देती है। इसलिए फिर मैं यहाँ पे जो हक में होता ना, अगर आपने रिटेस्ट का वेट नहीं करना तो फिर मिनिमम 50% एंट्री करें। ठीक है, लेकिन अगर आप रिटेस्ट के बाद करते हैं
तो फिर बेशक अपनी जो आपने एक एंट्री का प्लान किया उसको पूरी वो कर लें, ठीक है। यहाँ पे एंट्री करेंगे स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट के नीचे। अच्छा, मैं सम टाइम स्टॉप लॉस का नहीं बताता हूँ, तो वो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब समझ जाए कि सपोर्ट के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल उस कैंडल के नीचे भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, इसलिए सम टाइम मैं बताता भी नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ से जब आपने एंट्री की, मार्केट सीधी जाएगी ऊपर, और रेजिस्टेंस से पहले थोड़ा सा अपना टीपी बुक कर लेना है। ठीक हो गया जी, ये क्लियर हो गया। अब इसी का पेयर जो टॉप पे अगर बनता है, ठीक है, अगर ये टॉप पे बनता है तो इसकी शक्ल इस तरह कुछ होगी, इसका नाम होगा बेरिश आरामी। अब इसमें ग्रीन कैंडल बड़ी होगी और रेड कैंडल छोटी होगी, ठीक है जी। अब बच्चे पे मौत आ जाएगी, जैसे माँ के अंदर बच्चा है जी, बच्चा मरा हुआ पैदा होगा जी, इसकी जी मौत आ गई जी। ठीक हो गया जी। खैर एक एग्जाम्पल है, टोटके हैं जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। असल में नाम ना भी याद रहे, यस जस्ट इनकी शक्लें भी आपको याद रह जाए ना, तो भी आपका काम हो जाता है, ठीक है। खैर बेरिश आरामी की सबसे बड़ी जो कन्फर्मेशन है, एक तो ये दो कैंडलें हैं जी, पहली ग्रीन बड़ी होगी, रेड छोटी होगी, दूसरी है जी इसकी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के ऊपर बनेगी, ठीक है। तीसरी कन्फर्मेशन अगली कैंडल्स की बॉडी से नीचे। चौथी कैंडल भी रिटेस्ट होगी, इस रिटेस्ट की, लेकिन याद रखना ये जो विक है ना, ये इसके टॉप को नहीं तोड़ेगी। और अगर ये विक इसके टॉप को तोड़ देती है तो समझे कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, बल्कि अभी तो आपने एंट्री नहीं की होगी ना। अगर ये विक इसको तोड़ देती है, ऊपर चली जाती है, तो आपने एंट्री करनी ही नहीं है, ठीक है, फिर आपका सिग्नल इनवैलिड है। अच्छा जी, ये रिटेस्ट अगर ये नीचे क्लोज होती है तो हमने यहाँ पे एंट्री करनी है जी, सीधी मार्केट नीचे, और स्पोर्ट से ऊपर थोड़ा सा हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। यकीनन ये सेकंड पेयर भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और अब हम अपने चलते हैं थर्ड पेयर की तरफ। ये है हमारा इंगल्फिंग पेयर, ठीक है जी। अगर बुलिश सिग्नल दे रहा हो, स्पॉट पे बनेगा तो ये कहलाएगा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, और अगर टॉप पे है तो ये कहलाएगा बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। अच्छा, इसमें आपको फ़र्क थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, जैसे ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे बुलिश आरामी हमने पढ़ी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें जो ये रेड कैंडल थी ये बड़ी थी, ठीक हो गया, और ये ग्रीन छोटी थी। अब समझ लो कि उलट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे रेड कैंडल छोटी है और ग्रीन बड़ी है। अच्छा, अब दोनों ये मिलती जुलती हैं, तो अब दोनों में फ़र्क कैसे करना है, कैसे पता चलेगा ये बुलिश आरामी है ये बेरिश आरामी है। तो उसमें आप एक चीज़ जान लें कि जो बच्चा होता है वो हमेशा पेट में होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चा तो कमर में है। अगर तो बच्चा आगे होता ना, इस बड़ी कैंडल के आगे पेट में होता, तो फिर तो हम कहते हैं ये बुलिश आरामी है, लेकिन यहाँ बच्चा कमर के बैक साइड पे है, तो फिर ये इनगल्फिंग कैंडल है। तो फिर आपने ये थोड़ा सा ये एक निशानी मैंने टोकन सा लगाया है, ये सबक का हिस्सा नहीं है, सिलेबस का हिस्सा नहीं है, एक निशानी लगाई, आप अपनी कोई निशानी लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली निशानी क्या है जी, मार्केट नीचे आ रही है जी, स्पोर्ट के ऊपर इनगल्फिंग कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल उससे बड़ी बनेगी, यानी कि रेड कैंडल मुकम्मल तौर पे इसके अंदर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक हो गया। नेक्स्ट, दूसरी इसकी जो क्या इसकी कंफर्मेशन है जी, अगली कैंडल इसकी बॉडी से ऊपर क्लोज होगी, इस पार्ट से ऊपर क्लोज होगी, ये जो एरिया है, ठीक है ना, यहाँ से ऊपर क्लोज होगी, तो ऊपर क्लोज हो जाएगी। तीसरी कंफर्मेशन है कि अगर रिटेस्ट कैंडल जब आएगी तो उसकी जो विक होगी वो इस बॉटम को यहाँ से नीचे नहीं आएगी, ठीक हो गया जी। तो इस चौथी कैंडल पे फिर हम अपनी जो है एंट्री डालेंगे, लेकिन कुछ लोग ऑलरेडी बता चुका हूँ रिटेस्ट का वेट नहीं करते, तो उनके लिए फिर ये रिकमेंडेशन है कि वो 50% ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें, स्टॉप लॉस दोनों सूरतों में इधर ही पर रखें, ठीक है ना, फिलहाल जब तक एक्सपर्ट अप नहीं होते। फिर जब यहाँ पे हम एंट्री करें या यहाँ पे एंट्री करें, फर्ज करो, चलो अगर हम यहाँ पे मान लिया कर ली रिटेस्ट के बाद मार्केट सीधी जाएगी ऊपर, ऊपर जाएगी मार्केट जी, तो हमने प्रॉफिट अब बुक करना है रेजिस्टेंस से, बोलो बोलो जल्दी बोलो, थोड़ा सा पहले, ठीक हो गया जी। अच्छा, तो रेजिस्टेंस से पहले हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, चलो जी। अब फर्ज करें यही सिग्नल टॉप पे बना होता है, ठीक है जी, तो उसको हम कहेंगे बीरिश इनगल्फिंग। अगर ये टॉप पे बना है तो इसमें ग्रीन कैंडल छोटी होगी, तो बीरिश जो है, अच्छा इनगल्फ का मतलब होता है निकलना, ठीक है ना, जैसे कि सांप असदहा जो होता है, एक जानवर को, बकरी को, ये छोटे जानवरों को जिंदा निकल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है। ये देखिए पूरी कैंडल इस रेड कैंडल के अंदर आई हुई है, ठीक है, और इधर भी देखें नीचे
रेड कैंडल जो है पूरी ग्रीन के अंदर आई हुई है, ठीक है ना। समझो कि पूरी कैंडल जो है इस ग्रीन कैंडल ने रेड को निगल लिया है और यहाँ पे रेड ने ग्रीन को निगल लिया है, ठीक है, इनगल्फिंग। तो वहाँ से जो है एक टर्म ली गई है सांप के उस निगलने से, या और भी जैसे कोमोडो ड्रैगन होता है, ठीक है जी। तो जी कोमोडो ड्रैगन भी इसी तरह निकलता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सीन है, ठीक है जी। तो सबसे पहली कन्फर्मेशन क्या है जी कि ग्रीन कैंडल मुकम्मल तौर पे रेड कैंडल के ऊपर आई है, लेकिन ये बनी कहाँ पे है, रेजिस्टेंस के ऊपर बनी है, ठीक हो गया जी। तो ये बेरिश एंगल्फिंग बन गई। अगली कन्फर्मेशन, इसकी अगली कैंडल जो होगी वो इसके नीचे क्लोज होगी, ठीक हो गया जी, नीचे क्लोज हुई। तीसरी कन्फर्मेशन, इसकी जो नेक्स्ट रिटेस्ट है, रिटेस्ट की जो विक है वो इसके टॉप को यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, इसके टॉप को नहीं ब्रेक करेगी, ठीक हो गया, नहीं तोड़ेगी। तो हमने यहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक हो गया जी। इस रिटेस्ट के बाद जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो यहाँ पे क्लोज हुई है जी, तो यहाँ पे हमने एंट्री की, मार्केट सीधी आएगी नीचे, तो हमने प्रॉफिट बुक करना है अभी। तो कहाँ पे बुक करना है जी, जल्दी 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 जल्दी, बिग 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 जल्दी बताओ, रेजिस्टेंस से पहले, गुड गुड, रेजिस्टेंस से पहले हमने बुक कर लेना है जी। ये हो गया जी हमारा कंप्लीट। अब हम आ गए जी अपने फोर्थ पेयर की तरफ। चौथा पेयर है हमारा ये, ठीक है जी, बुलिश किकर। इसमें ये नाम से आपको पता चल रहा होगा कि वर्ड के किकर, लात मारने वाला, जैसे स्पीक बोलना, स्पीकर, टीच पढ़ाना, टीचर, ठीक हो गया। तो ये इससे है किकर मीन लात मारने वाला। लेकिन बुलिश कौन सी लात मारने वाला, जो ऊपर जाती है, जो चीज को ऊपर भेजता है। जैसे फुटबॉलर एक फुटबॉल को किक मारता है, ऊपर जाता है फुटबॉल। तो आपको भी बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, इसकी शक्ल से। मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है जी, सीधा स्पोर्ट के ऊपर आके इस तरह, मतलब एक कैंडल बनती है और दूसरी कैंडल उसके फासले से ऊपर बनती है। फासला का मतलब है राइट और लेफ्ट के दरमियान फासला नहीं है, अप एंड डाउन जो फासला होगा वो काउंट मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन जरूरी भी नहीं है कि शक्लें बिल्कुल इसी तरह हों, ये जो मैंने बताई हैं शक्लें और तरह की भी हो सकती हैं, ठीक है। एक कैंडल बनेगी इस तरह स्पोर्ट के ऊपर, दूसरी कैंडल फासले से ऊपर बनेगी, तो आप समझ जाइएगा ये बुलिश किकर है जी। तो अगली कैंडल याद रखना उससे ऊपर क्लोज होगी, ठीक हो गया। जो ही उससे ऊपर क्लोज होती है आप इसमें जो है एंट्री कर सकते हैं। तो इसमें आपको रिट्रेसमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि आप रिटेस्ट का वेट करें, क्योंकि बुलिश किकर है तो यकीनन आप में मार्केट ज़्यादा ही ऊपर जाती है। तो कुछ लोग तो ये जो दूसरी कैंडल का भी वेट नहीं करते, कुछ कुछ ट्रेडर कहते हैं दूसरी कैंडल को इंतजार नहीं करना चाहिए, जो ही बुलिश किकर बने साथ एंट्री कर लो, ठीक है जी। तो खैर अगर एंट्री आप पार्ट्स में करते हो, डीसीए करते हो, डीसीए का मतलब होता है कि पार्ट्स में एंट्री करना, ठीक है ना। मैं डिटेल में भी इस पे लेक्चर बना दूंगा। तो यहाँ से खैर हमने एंट्री की जी, मार्केट सीधी गई ऊपर, और स्टॉप लॉस इसके बिल्कुल इससे नीचे लगाना है, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो अब स्पोर्ट से नीचे थोड़ा हमने टीपी बुक कर लिया, डन हो गया ये चीज़। अब यही चीज़ अगर टॉप पे बनती है जी, इसको कहेंगे बेरिश किकर। अब वो लात मारता है जी नीचे चीज़ को गिराने के लिए, ठीक है जी। फुटबॉलर नीचे छत से नीचे कोई चीज़ फेंक रहा है, फर्ज करें जैसे कुछ छत से नीचे आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे तो गैप मैंने थोड़ा सा कम दिखाया है। सम टाइम जो बेरिश किकर होता है उसका गैप बहुत नीचे, यानी कि एक कैंडल ऊपर रेजिस्टेंस पे बनी, दूसरी यहाँ पे नीचे यहाँ पे बनेगी, इतना ज़्यादा गैप होता है बेरिश किकर का, ठीक हो गया। लेकिन शक्लें कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन याद रखना ये हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर ये कैंडल बनेगी, दूसरी का गैप फिर होगा इस तरह, वो चाहे जितनी भी नीचे आती हो। तो अगली कैंडल नीचे क्लोज होगी, या अगर इसका वेट करते हैं या नहीं करते हैं आपकी मर्जी, करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक हो गया जी। तो हम एंट्री करेंगे इस रेड कैंडल के बाद, मार्केट सीधी नीचे, तो टीपी हम अपना जो प्रॉफिट बुक करेंगे स्पोर्ट से थोड़ा सा ऊपर, स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके टॉप से, रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर करके हमने स्टॉप लॉस लगाना है। चौथा पेयर भी हमारा क्लियर हो गया जी, यकीनन आपको ये भी समझ आ गया हो गया। अब हम चलते हैं अपने पांचवें पेयर की तरफ। ये पेयर जो है बहुत कम आपको दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन कुछ ट्रेडर तो पढ़ाते भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसका नाम है जी पियर्सिंग लाइन, ठीक है, ओके जी। जैसे देखो शीशे से एक रोशनी आती है, चीर शीशे को चीर कर, मतलब रोशनी क्रॉस कर जाती है, ठीक है, दूसरी तरफ चली जाती है। तो हालांकि शीशे को वो तोड़ती नहीं है, लेकिन शीशे से गुजर जाती है, क्रॉस कर जाती है। तो इसी तरह ये पियर्सिंग लाइन का मतलब यही है कि मतलब एक दो कैंडलें बनती हैं तो उनके ऊपर एक लाइन सी आती है, वो इस तरह की कुछ लाइन आती है, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत रेयर कैंडल बनती है, तो उसकी शक्ल कुछ यूं इस तरह की होगी, ठीक है जी। पहली कैंडल रेड होगी, दूसरी ग्रीन होगी, और वो इस तरह की बिल्कुल मतलब हल्की सी नीचे भी हो सकती है, बिल्कुल एज इट कैंडलों की शक्ल भी ऐसे नहीं होगी, समटाइम आगे पीछे शक्ल हो सकती है, लेकिन बस स्टाइल यही होगा, ठीक है। लाइन होगी ऊपर,
तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए ये पियर्सिंग लाइन है तो ये मार्केट को डेफिनेटली ऊपर लेके जाएगी। तो इसकी फ़ौरन बाद यहाँ पे एंट्री आप कर सकते हैं। जब ये पियर्सिंग लाइन आती है तो कोई किसी सेकेंडरी टेस्ट के इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो चूँकि बनती ही रेयर है बहुत ज़्यादा, ये सिग्नल बहुत रेयर बनता है। लेकिन हाँ, ये कन्फर्मेशन ज़रूर आपने करनी है कि ये स्पॉट के ऊपर बने। ठीक है जी, एंट्री की, मार्केट सीधी ऊपर। और जैसे कि आपको पता है रेजिस्टेंस से पहले थोड़ा आपने प्रॉफिट बुक करना है और यहाँ से स्पॉट से नीचे थोड़ा स्टॉप लॉस लगाया है। अब अगर यही टॉप पे बनता है तो इसका नाम कहलाएगा डार्क क्लाउड कवर। जैसे आसमान पे काले बादल छा गए जी, अब बारिश होने वाली है। ठीक है जी, अपना अपने जो बिस्तरे हैं वो जो समेट लो। और जैसे गांव के लोग बाहर सोते थे ना, तो जब बादल आते थे काले, ठीक है जी, तो वो कहते हैं जी चलें जी बिस्तरे समेटे जी, बादल आ गए। तो इसी शक्ल में जब ये कैंडल टॉप पे बनेगी, रेजिस्टेंस पे याद रखना इसकी कंफर्मेशन भी इसी तरह ये लाइन ऊपर होगी। जैसे ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बादलों की एग्जांपल दे चुका हूँ। जैसे गांव के लोग हैं, रात को सोते हैं बाहर गर्मियों में, तो क्या होता है जी, क्या होता है जब बादल छाते हैं तो काले, वो क्या कहते हैं जी, चार बिस्तरे समेट लो, चारपाई अंदर ले जाओ कमरों में, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह ये लाइन बनेगी। तो याद रखना रेजिस्टेंस होगा। कैंडलों की शेप भी इसी तरह की कुछ होगी, ग्रीन नीचे होगी, रेड ऊपर होगी, जबकि ऐसा बहुत रेयर होता है। लेकिन अगर आ जाती है तो आपको रिटेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं पे एंट्री करते हैं, मार्केट आगे सीधी नीचे आ जाती है। और यहाँ पर फिर अपना रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा टीपी लगाना है आपने। ठीक हो गया जी। तो इधर नीचे जब मार्केट आएगी तो टीपी से पहले अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। उम्मीद करता हूँ ये पांचवा पेयर भी आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। लेकिन 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 कुछ और बातें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपको बतानी जी। वो बातें क्या हैं? ये जो याद रखिएगा फ्रेंड, ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है। एनालिसिस मीन अंदाज़ा। ठीक हो गया, टेक्निकल मशीनों के साथ जो अंदाज़ा आप करते हो। ठीक हो गया जी, टेक्नोलॉजी के साथ जो हम अंदाज़ा करते हैं, क्योंकि बेसिकली कैंडल्स एक टूल ही तो हैं। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, वो टूल ही तो हैं। टूल मीन जो टेक्नोलॉजी से बनते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हम टेक्निकल एनालिसिस मीन मशीनों के साथ अंदाज़ा करते हैं। ठीक है, जैसे वेदर कास्टिंग होती है, तो ये एक अंदाज़ा ही होता है। ठीक है, ये 100% क्रिप्टो के अंदर कोई बंदा आपको नहीं बता सकता कि मार्केट ने पंप करना है, डंप करना है। ठीक हो गया, अगर ऐसा होता है तो कोई बंदा गरीब भी नहीं रहेगा। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये जो एनालिसिस हमारा काम नहीं करता। ये एनालिसिस हमारा काम करता है 70 to 80%। जैसे देख लेना, आगे मैंने बादलों की एग्जांपल दी है। अगर आसमान पे बादल छाए हुए हैं तो हम बिस्तरे अंदर करते हैं जी, बिस्तरे समेटते हैं जी, कहते हैं जी बादल आ गए जी, आज बारिश होने वाली है। तो बादल सम टाइम हो भी जाती है जब बादल आए हुए होते हैं, लेकिन सम टाइम नहीं भी होती, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होती है। लेकिन हमें बारिश का पता कैसे चलता है? जब बादल आते हैं तो पता चलता है ना, अगर बादल आएंगे ही नहीं तो। इसी तरह यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस है, हमें कोई चीज़ का अमकान होता है तो ये चीज़ हमें सिग्नल देती है। ठीक है, ये कैंडलें हमें सिग्नल देती हैं एंट्री एग्जिट का। तो ये 70 to 80% जो है टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, और इन्हीं पे ही मतलब सारा दारोमदार होता है। मानता हूँ कुछ और भी होता है, फंडामेंटल भी होता है। खैर फंडामेंटल पे भी मैंने वीडियोस बनानी है, लेकिन मेरे नज़दीक जो है टेक्निकल एनालिसिस जो है ज़्यादा काम करता है। 70 to 80% ये काम करता है, बाकी सारी चीज़ें आप कह सकते हैं 20 to 30% हो सकती हैं। ठीक हो गया जी। तो यकीनन फ्रेंड्स ये डबल कैंडल का लेक्चर आपको समझ आया होगा। लेक्चर समझ आया है तो फिर यार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो इंशाल्लाह एक अगली वीडियो जो होगी मेरी इस ट्रिपल कैंडल पे बड़ी ही जानदार होगी हमारी। और तब तक देखते रहिए मोहसिन खान ब्लॉग और भी वीडियोज़ जो चैनल पे हैं। तो सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।